दिखा, 3 चीज दिखा, लेकिन जब बना था तो हम थे नहीं। आप लोगों ने हमको खाने को भी दिया क्या? नहीं सर। हम कैसे जान गए? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बोली बिटिया। खड़ी हो जाओ तो, इनके लिए ताली बजाओ तो। कैसे मालूम हुआ? डस्टबिन से नहीं मालूम हुआ, वॉश बेसिन से मालूम हो गया। जब वॉश बेसिन पर हम लोग गए ना, उसमें नहाने जितना पानी भर गया है, चाहे तो उसी में तैर के नहा ले, है कि नहीं? हम लोग देखने गए तो देख रहे जो जाली बनी है, जाली में छेद है ना छोटा छोटा, पानी उससे जाता है। वो जाली क्यों लगाई गई? पानी जाने के लिए। और क्या न जाए? पानी के अलावा अगर कोई घर है या कोई बड़ा चीज है जो उस जाली से न गुजर सके, वो रुक जाए, इसीलिए है ना। तो आप लोगों ने तो उसमें गोभी डाल दिया, कैसे जाएगी? बोलिए। गोभी डाल दिया, टमाटर डाल दिया, सब पड़े हुए हैं, उसी में डालना था। कितना सुंदर बना है वो आपका वॉश बेसिन। अगर हाथ धोना है आपको तो कितना अच्छा लगेगा। अगर वह थाली धोएंगे तो भी बढ़िया लगेगा, लेकिन अगर उसी पे जाके भोजन डाल देंगे जो बचा हुआ जो नहीं खा पाए आप, तब वो कैसा लगेगा? बेकार लगा। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन पानी में जो अन्न डाल दिया आपने, चावल भी दिख रहा है उसमें, और जो गोभी है, आलू है, ये सड़ेगा ना। क्योंकि आप तो गंदा कर सकते हैं, साफ तो कर नहीं सकते। अगर कोई पूछेगा तो लोग क्या कहेंगे? अरे सफाई कर्मी तो आता ही नहीं, यही कहेंगे। तो हमने कहा ना कि स्वेटर आपको मिल गया तो रोज स्वेटर को धोने के लिए मैडम आएंगी? नहीं सर। आपको धोना पड़ेगा ना। यस सर। तो बेटा अपनी गंदगी अपने साफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यस सर। इसलिए जो डस्टबिन में डालना चाहिए था वो आप लोगों ने कहाँ डाल दिया? वॉश बेसिन में। ऐसा नहीं करना है। अगर आप अच्छे लड़के लड़कियां हैं तो ठीक है ना। आप एक डस्टबिन वहाँ मैम से कह के रखवा लीजिए। अच्छा देखिए, हाँ एक डस्टबिन आगे जरा दिखा दीजिए भाई। डस्टबिन रुको, हम लाते देख लो। जो स्वेटर नीला नीला पहने हैं, उंगली दिखा रहे इस तरह, इधर 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 ला दीजिए, इधर ला दीजिए, इधर ला दो बेटा, अभी इधर ला। इनका भी नाम हमारे जिलाधिकारी महोदय का ही नाम है। जिलाधिकारी महोदय का नाम जानते हैं आप? क्या है बताओ बताओ? श्री लगा दी बेटा, शिवाकांत, श्री शिवाकांत और इनका नाम है श्री शिवाकांत यादव। क्या नाम है? श्री शिवाकांत यादव। समझे ना? बहुत एक्टिव पर्सन है। और वो तुरंत जा रहे थे साफ करने। हमने कहा नहीं, जब तक हम बच्चों को नहीं दिखा लेंगे कि बेटा आप गलती क्या किए हो, तब तक आप उसको साफ नहीं करें। क्योंकि आप अब जब देखेंगे नहीं अपनी गलती तो कैसे समझ पाएंगे? सर ये पूरी नदी ही साफ कर दे रहे हैं, है ना? पूरी नदी तमसा को ही साफ कर रहे हैं। मुर्दा, छोटा सा क्या है, मुर्दा, लाश, अवशेष सब कुछ साफ कर रहे हैं, जिसको लोग छूना पसंद नहीं करते हैं। नदी साफ कर रहे हैं। नदी ना। अपनी गंदगी हम स्वयं साफ करें तो किसी जरूरत पड़ेगी नहीं ना। तो आज एक सीख आपको लेनी है। डस्टबिन देखो अभी लाई गई ना, इस डस्टबिन में आप क्या डालेंगे? वहाँ से खाली मिला यहाँ डाल दिया, ऐसा नहीं करना। खा जाना, जो न खा जाए, जो बच गया या जो खराब है उसमें नहीं खाने लायक है, छिलका आदि हो, है ना, उसको इसमें डालेंगे। ठीक है, इसको डालेंगे। और ये कहाँ रखवा दें कि जहाँ डालेंगे आप यहाँ रखवा दिया जाए कि वहाँ रखवा दिया जाए? इंग्लिश मीडियम वाले नहीं बोलेंगे, इंग्लिश मीडियम वालों को तो वहाँ उधर व्यवस्था है। ये तो साफ रखे, इनका देखिए हम वॉश बेसिन साफ था, इनको बताया गया था या इन्हें मालूम था? ठीक ना। बगल में बाल्टी रखी, उसमें डाले थे लोग। लेकिन आप हिंदी मीडियम के प्राइमरी और जूनियर के दोनों लोग गलती किए थे बेटा। अभी देखो भी पड़ा हुआ है। अभी तो मान लो हम लोग आए थे, आपको समझा रहे हैं, लेकिन अगर कोई अधिकारी आ जाए, चाहे दूसरे जगह से आ जाए, आपका कंपटीशन में विद्यालय आने वाला है। अगर आप लोग ऐसे ही करोगे तो कंपटीशन में आप आओगे, है ना। हर तरह से ठीक रखना पड़ेगा अपने को। इसलिए डस्टबिन कहाँ यही रखवा दिया जाए? वेरी गुड, अभी रखवा दिया जाता है। कोई 2 बालक उठे, वेरी गुड, आ जाओ बेटा। अब उठाओ, जहां रखना चाहते हो आप वही रख दो। ठीक है, जिससे कि आप सभी कूड़ा वहीं डालें। ठीक ना, कूड़ा नहीं,
भोजन का अवशेष जो बचा हुआ, ठीक ना, उसको डालेंगे। समझा दीजिए कहाँ रहेगा। बस, वेरी गुड। धोइए आराम से, लेकिन थाली में प्रयास है कि एक भी अन्न छूटे। सबसे बड़ा सफाई करने वाला कौन होता है? बोलिए। जो अपने के साथ साथ दूसरे की भी गंदगी को साफ करता हो। महात्मा गांधी का नाम सुना है आप लोगों ने? देखो चश्मा लगाए, चित्र बना है उनका, है ना? महात्मा गांधी की कहानी आप जानो। महात्मा गांधी जी जो चश्मा, लोगों नहीं देखते हैं चश्मा का, लिखा है ना स्वच्छ भारत। एक चश्मे के शीशे पर लिखा है स्वच्छ, एक पर लिखा है भारत, लिखा है ना? क्यों उन्हीं के चश्मे पर लिखा गया? चश्मा तो बहुत लोग लगाते थे, क्योंकि सफाई का नजरिया उन्हीं के पास था, ठीक ना? जैसे एक बार ट्रेन में वो यात्रा कर रहे थे, और यात्रा करने के वो यात्रा जानते हो कहाँ किसमें करते थे? किस डब्बे में? जिस डब्बे में लोग जल्दी नहीं जाते, जनरल डब्बा होता है, बड़ी भीड़ होती है, बड़े गरीब घर के बेचारे लोग उसमें हुआ करते हैं ज्यादातर, उस डब्बे में वो यात्रा करते थे। संजोग से एक बार एक अंग्रेज भी उसमें घुस गया। अंग्रेजों का जब जमाना था उस समय की बात है, और लोगों के शरीर की जो पसीने की गंध थी उसको बदबू लगी, है ना? और वो परेशान होकर के उसी में थूक दिया, और उसी में कुछ लोग बैठ के भोजन भी कर रहे थे। होता है ना, जिसके पास जो सामान होती खाने की, दूर यात्रा करके कोई भोजन कर रहा है, कोई पानी पी रहा है, ठीक है ना? तो इस तरह से सभी बैठे थे, सांस तो सभी लेते ही हैं। उसने थूक दिया। गांधी जी भी उसमें थे, वो नहीं जानता था गांधी जी को। बस गांधी जी क्या किए, कोई कागज उठाए, उससे साफ करके खिड़की से बाहर फेंक दिए। तो गांधी जी को जानते हो क्या कहा? यू आर डर्टी मैन, है ना? बहुत गंदे आदमी हो आप, बड़े गंदे हो, ऐसे डांटा उनको। तो गांधी जी ने उनको समझाया। क्या समझाया? हम हिंदी में आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि मैं गंदा हूं, यानी जो साफ करता है वो गंदा होता है? मैंने तो साफ किया। कि जो थूका वो गंदा है, वो गंदा है ना? बड़ा लज्जित हुआ वो। उन्होंने समझाया कि इस पर मक्खी बैठेगी, तो उन्हें थूक दिया, मक्खी बैठेगी। वो जो भोजन कर रहे हैं उन मक्खी जाके उनके भोजन पर बैठेगी, और जब उनके भोजन पर बैठेगी तो तुम्हारे थूक का जो उसके पैर में लगा होगा वो भाग पहुंच जाएगा कि नहीं? तो गंदा आप हुए कि हम हुए, है ना? माने अंग्रेज हुआ ना? तो वो पैर पर पड़ गया कि आप लगता है जैसे महात्मा गांधी हो। समझ गया कि महात्मा गांधी ऐसे बोलते हैं। महात्मा गांधी को पहचाना, पैर पर गिर गया उनके, ठीक ना? तो बेटा अच्छा कार्य करोगे तो महान बनोगे। क्या बनोगे? महान। इसलिए आपको अपनी सफाई तो करनी है, साथ साथ अगर दूसरा भी गंदा करता है उसको समझाना भी है और साफ कर देना है, जिससे उसके समझ में आ जाए, है कि नहीं? हो